काबे की तरफ पैर करके सोना कैसा है? मुफ्ती साहब, अगर कोई इंसान काबे की तरफ पैर करके सो जाए या काबे की तरफ पैरों को फैलाकर टेक लगाकर बैठ जाए तो इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखिए, काबे की तरफ पैरों को फैलाना और काबे की तरफ पैर करके लेटना, काबे जो पैर है ना, तो पैर का जो तलवा है वो तलवा काबे की तरफ नहीं होना चाहिए, जबकि पैरों का जो रुख है वो नमाज में भी काबे की तरफ होगा। हमारा जिधर मुंह होता है तो हमारे पैरों का रुख किधर होता है, यानी सामना। इस तरह से पैर रखे हुए हैं तो पैरों का जो अंगूठे का जो सामना होगा ना वो किबला रुख होना चाहिए। ये अगर किबले से हटेंगे तो हमारी नमाज में कराहत आएगी। तो इसलिए काबे के सामने बिल्कुल सीध में होना, जैसे हम सीधे खड़े हैं ना, इसी तरह से हमारे पाँव का भी सीधा होना नमाज में ज़रूरी है। लेकिन वो पाँव का तलवा उधर नहीं है, पाँव का तलवा काबे के समत करना ये इंसान के लिए मुनासिब नहीं है, ये मकरूह तंज़ीही है। होता है बाज़ मरतबा इंसान टेक लगाकर बैठ गया, मस्जिद में बहुत सारे लोग टेक लगाकर बैठ जाते हैं और उनके पैर फैले हुए हैं काबे की तरफ, तो इस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि काबा बड़ी इकराम और बड़ी इज़्ज़त वाली चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला का घर है, बैतुल्लाह है, और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने, असहाब ने, अहले बैत ने और पूरी दुनिया जितने भी लोग इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, काबे के तरफ रुख करते हैं। तो इसलिए वो अल्लाह का घर है, तो इसलिए उसकी कदर व कीमत। और फिर वहाँ के बारे में तो ये आता है ना कि अपने घर, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जमा से 27 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखता है, और जामा मस्जिद में पढ़ना 50 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखता है। इसी तरह से मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना, एक रकत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला बंदे को 50,000 रकतों के बराबर अता फरमाता है। और काबे शरीफ के अंदर एक रकत पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला 1,00,000 रकत के बराबर सवाब अता फरमाता है। तो इतनी मुक़द्दस और बाबरकत जगह है कि जहाँ एक नेकी 1,00,000 के बराबर अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। तो उसकी तरफ पैर फैलाना, पैरों को के तलवों को काबे की समत करना, ये इंसान के लिए मुनासिब नहीं है, ये बहुत गलत काम है, ये मकरूह तंज़ीही है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। हाँ, अगर किसी से ने कर लिए तो ऐसा नहीं है कि वो गुनाहगार होगा, गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने काबे की, बैतुल्लाह की इज़्ज़त और अज़मत करे। ऐसा होता है ना कि अगर दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं और सामने बैठे हों अब्बा जान या कोई भी उस्ताद बैठा हो या कोई हमसे हमारा बड़ा बैठा हो, तो ऐसा नहीं होता है कि हम उसकी तरफ पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। इसको बेअदबी समझा जाता है कि भाई बड़ों के सामने पैर फैला के नहीं बैठा जाता है। बेअदबी तो हमारे यहाँ इस चीज़ को समझा जाता है कि अगर कोई इंसान पैतियाने पे बैठा हो ना, कोई बुजुर्ग बूढ़ा आदमी, तो जो छोटे उससे लोग होते हैं वो सराहने की तरफ नहीं बैठते हैं, वो कहते हैं कि भाई बेअदबी है। तो हम उस इंसान की, अच्छी चीज़ है, इंसान का अदब करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, लाजिम है, ज़रूरी है। तो हम लोगों की इतनी इज्जत व इकराम कर रहे हैं कि उनके सराहने नहीं बैठ रहे हैं और उनकी तरफ पाँव करके फैला के नहीं बैठ रहे, तो हमें किबले की तरफ पाँव को फैलाना हमारे लिए कैसे मुनासिब हो सकता है? तो इसलिए इस अमल से बचना चाहिए। बहरहाल अगर किसी ने फैला लिए तो उस पर कोई कफ़ारा या ऐसा नहीं है कि वो गुनाहगार होगा, फिर भी इस अमल से बचना चाहिए, क्योंकि ये मकरूह तंज़ीह।